नमस्कार, आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम कंट्रीज़ में, और वो भविष्य मालिका के बारे में भी मुझे काफ़ी रोचक जानकारियाँ दे रहे हैं। हालांकि जानकारी क्या दे रहे हैं, मुझसे जानकारी लेते हैं कि आचार्य जी भविष्य मालिका में जो बातें लिखी गई हैं वो सब बातें सही होंगी और एक विनाश लीला तो होगी। और तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, तो पहले कुछ आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम कंट्री में रहने वाला आदमी यदि विनाश लीला की बात करता है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि वहाँ तो हमेशा जिहाद की बात होती है, हमेशा रिकॉर्ड रहा है, आप देखिए पूरा हिस्ट्री उठा के। और हालांकि अब हिसाब देना है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मकान मालिक आ चुका है और सब बराबर हो जाएगा। और जितने भी मैन मेड रिलीजन्स है, इंसानों के द्वारा बनाए गए जो धर्म हैं, आप ये मान के चलिए वो सब ख़त्म होंगे। और एक फॉलोअर है हमारे, और उन्होंने मुझको जानना चाहा है कि रियाज अहमद गौहर शाही करके एक संत हुए थे, और उनके कुछ वीडियोस भेजे मुझे जिसमें डेट लिखी हुई है 1995 की और उसके पहले की। जब से वीसीआर रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें डेट पड़ जाती थी, और उसमें उन्होंने बताया कि एक विनाश लीला होगी और विनाश लीला में काफ़ी हद तक आबादी कम होगी। मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि भविष्य मालिका की बात गलत नहीं होगी। वो लोग मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि भविष्य मालिका में जो लिखा है वो सही नहीं होगा। बिल्कुल होगा, और अभी तक जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है, जगन्नाथ जी द्वारा एक प्रकार से मैं बोलूँगा बोली गई है, लिखी गई है। रियाज अहमद गौहर शाही 1941 में पैदा हुए हैं रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। और ये एक संत थे। हालांकि 1941 में भारत एक था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। हालांकि इनके पैदा होने के बाद देश आज़ाद हुआ, और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी के भी जो संस्थापक थे उनका जन्म भी आज के पाकिस्तान में हुआ था। इनको कहीं ना कहीं परमात्मा से ये कनेक्टेड थे, और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि परमात्मा जिसका कोई शरीर नहीं है वो एक लाइट है, और उस लाइट तक आप सब लोग पहुँच सकते हो। मैं पहुँच चुका हूँ, और हम लोग मेडिटेशन में रोज़ पहुँचते हैं, रोज़ अपने आप को चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज किया जाता है वैसे एनर्जी को चार्ज करते हैं। ये एक अच्छी आत्मा थी, क्योंकि जब मैंने इनकी कुंडली बनाई तो कुंडली में जो कॉम्बिनेशन आया तो मोस्टली जो प्लैनेट्स आए वो मोक्ष वाले आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़बरदस्त था, और उस स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उन्होंने आगे आने वाली विनाश लीला के बारे में बताया। हालांकि काफ़ी विवाद हुए, बहुत कंट्रोवर्सी में रहे, सरकार ने बहुत परेशान किया, लेकिन ये अमूमन होता है और होता रहेगा। तो मैंने इनकी कुंडली को बड़े ध्यान से देखा। आप इनकी क्लिपिंग्स को सुनिए जो ये बोल रहे हैं। किस तरह खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? इसको कुछ शराबों में नहीं खत्म होगा, कुछ सजनों में नहीं खत्म होगा। This will happen through flooding and earthquakes. तो आपस में लड़ेंगे, फाइट करेंगे, each one will kill each other. And the country will be global war. अमेरिका पे इराक हमला करेगा, इराक के पीछे रूस का हाथ होगा। Iraq will attack America, and Russia will be supporting Iraq. This will be global destruction on a mass scale.
जब सारे दूल्हे लंगड़े बचेगा, दूल्हा लंगड़ा होगा, तो फिर वो स्टार्टिंग की तरफ आएगा। तो उस वक्त एक मसीह अल्लाह ताला भेजेगा सबके लिए। Those people that will survive this, the injured and the others, they will all come towards this message there. फिर उस मसीह की शक्ल चांद में दिखा देगा, सूरज में दिखा देगा, लोग उसी पर काबू करेंगे। And God will then send a savior. Sorry? That's going to be the next question. God will then Or send a maybe savior. savior. Yeah, God will then send a savior. His image will be made apparent on the moon, so everyone can see. लोग उसी तरफ नकल करेगा। His image will be made apparent on the moon, which everybody will see, and then everybody would find him and come towards him, move towards him. फिर सियासत खत्म हो जाएगा, रोना करेगा। Then there will be no politics in the world. There will just be spiritualism. ये सब कुछ 4-5 साल के अंदर होगा। This all will happen within 4 or 5 years. तो आपने सुना उन्होंने अपने वीडियोस में क्या बोला। उन्होंने एक भूकंप की बात करी, उन्होंने बताया कि कैसे विनाश लीला होगी, कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे और क्या कितना विनाश लीला होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो कौम होगी कैसे ख़त्म होगी। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये सब वीडियोस भेजे जो मैंने आपको क्लिपिंग सुनाई इसमें। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं साफ देख रहा हूँ कि जब बुध की महादशा इनकी चल रही थी, बुध की महादशा 1995 से 2012, और बुध के पहले शनि की महादशा थी, और शनि इनकी कुंडली में वक्री है, विवाह किया, बच्चे भी हुए। और ये वक्री शनि जो है इसमें गुरु का इन्फ्लुएंस है, और गुरु खुद वक्री है, उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो बुध का है। और बुध जो होता है इनकी कुंडली में वो एक मोक्ष के रास्ते की तरफ ले जाता है। तो जैसा कि रहा है कि पाकिस्तान में तो हर बात पे कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन मेरे कुछ फॉलोअर्स जानना चाहते थे, उन्होंने वीडियोस भेजे, मैंने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि जो अच्छी आत्माएं हैं, जो परमात्मा की जिनकी पे कृपा होती है, वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि महाभारत के समय के जो दिव्य आत्माएं थे उनका जन्म हो चुका है, अलग अलग देशों में हो चुका है। विनाश लीला शुरू हो चुकी है, कोविड का एक दौर हो चुका है, आगे बहुत कुछ होना है। इस वीडियो में रियाज अहमद गौहर शाही, जिनको लोग बाग भगवान तुल्य मानते हैं, गॉड बोलते हैं, मैं उनकी जो उनकी श्रद्धा है उस पर मुझे कोई वो नहीं है, सवाल नहीं है। हर आदमी किसी को कुछ भी मान सकता है, लेकिन मैं कहूँगा एक अच्छी आत्मा, एक अच्छी रूह, जिसने 1995 में जाके सब कुछ बताया। हम लोगों ने भविष्यवाणी का अभी शुरू किया है, जबकि वो 1995 में बता चुके थे कि ऐसा ऐसा होगा और इस प्रकार की विनाश लीला होगी। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी युग परिवर्तन होता है उसकी तैयारी कम से कम 500 साल पहले शुरू हो जाती है। भविष्यवाणी में पहले ही इसको लिखा जा चुका है। उनके पास कोई भविष्यवाणी नहीं थी, सिर्फ मेडिटेशन का पावर था और परमात्मा की कृपा, आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि जो विनाश लीला है उसका आभास हर धर्म के लोगों को था, उनमें से एक गौहर शाही जी थे। इनको इसका आभास हो चुका था और इसका उन्होंने प्रचार करना भी शुरू किया था। पुराने वीडियोस को देखिए, उस समय वीडियोस नए थे, उन्होंने इस बात को काफ़ी बताया कि हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, सुधर जाओ नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ गौहर शाही जी को समर्पित है कि आपने जो आवाम को, जनता को जो एक मैसेज दिया वो इसको नहीं समझ पाई। मैंने आपकी कुंडली और आपके वीडियोस को देखने के बाद ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि आप एक बहुत अच्छी रूह, एक बहुत अच्छी आत्मा थे, जिनको सब कुछ पहले से पता लगता था और आपने इसका प्रचार भी किया। हालांकि आपके यहाँ की अपनी एक मजबूरी थी,
जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात की दाद दूंगा कि गजब की विलक्षण पावर थी, शक्ति थी, जिसने ये सब बताया। हालांकि यदि आप हिंदुस्तान में होते तब मैं उसको और डेप्थ में ले जाता और तब मैं कहता कि कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन देश 47 में आज़ाद हो चुका था और जब ये आज़ाद हुआ उस समय आपकी उम्र 6 या 7 वर्ष की रही थी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी परवरिश आपकी पाकिस्तान में हुई और वहीं से आपको जो ज्ञान मिला। लेकिन रूह जो होती है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई देश नहीं होता। नमस्कार।